शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री या यूं कहें कि सबसे लंबे वक्त तक पीएम के पद पर रहने वाले लीडर हाल ही में भाषण देते वक्त जापान के नारा शहर में उन पर गोलियां चलाकर हमला किया गया, जिसके बाद दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में से एक गिने जाने वाले नेता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आखिर कौन थे जापानी मूल के शिंजो आबे, जिन्हें भारत से बेशुमार प्यार मिला? चलिए आपको बताते हैं। शिंजो आबे का जन्म 21 सितंबर 1954 को राजधानी टोक्यो के शिंजुकू शहर में हुआ था। जापान में शुरू से ही शिंजो आबे के परिवार को काफी सम्मान की नजरों से देखा जाता है। राजनीति उन्हें विरासत में मिली और उन्होंने इसे आगे भी बढ़ाया। उनके दादा नोबुसुके किशी भी जापान के प्रधानमंत्री थे। नोबुसुके किशी साल 1957 से 1960 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे थे। वहीं शिंजो आबे के पिता शिंटारो आबे 1982 से 1986 तक जापान के विदेश मंत्री रहे, जबकि उनके परदादा योशिमा ओशिमा ने इंपीरियल जापानी सेना में बतौर जनरल सेवा दी थी। 26 सितंबर 2006 को 52 साल की उम्र में वो पहली बार जापान के प्रधानमंत्री बने। साल 1941 में फुमिमारो कोनो के बाद वो जापान के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री रहे। 67 साल के शिंजो आबे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े थे। आबे 2006 से 2007 के दौरान प्रधानमंत्री रहे। उन्हें हमेशा से ही एक आक्रामक नेता के तौर पर देखा जाता रहा। शिंजो को आंत से जुड़ी बीमारी अल्सरट्रेटिव कोलाइटिस थी, जिसकी वजह से उन्हें 2007 में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद साल 2012 में उन्होंने फिर से जापान के पीएम के तौर पर वापसी की और 2020 तक उन्होंने इस पद को संभाला। अपने पीएम के 2 टर्म में करीब 9 साल तक वो जापान के प्रधानमंत्री रहे। वो लगातार 2803 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे। इससे पहले सबसे ज्यादा वक्त तक पीएम रहने का रिकॉर्ड उनके चाचा इसाकू सैतो के नाम था। आबे की गिनती पुतिन, जिनपिंग, पीएम मोदी जैसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में की जाती है। इसके अलावा वो जापान के ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने सबसे ज्यादा बार अपने कार्यकाल के दौरान भारत का दौरा किया। पहली बार शिंजो आबे 2006 में अपने कार्यकाल के दौरान भारत आए। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान शिंजो आबे ने 3 बार भारत का दौरा किया। वो जनवरी 2014, दिसंबर 2015 और सितंबर 2017 में भारत के दौरे पर आए। अपने कार्यकाल के दौरान आबे ने कई उपलब्धियां हासिल की। जापान को भारत का विश्वसनीय दोस्त और आर्थिक सहयोगी बनाने में उनकी भूमिका रही। इसके अलावा जापान में आर्थिक सुधार लागू करने के लिए उन्होंने काफी काम किया और उनके काम को सराहा भी गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापानी सैनिकों को पहली बार विदेशी सरजमी पर लड़ने भेजने की मंजूरी देना भी उनकी उपलब्धियों में ही दर्ज है। साल 2007 में शिंजो आबे ने जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता शुरू की, जिसे आज भी बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। अगस्त 2007 में भारत दौरे के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के लंबे इतिहास पर एक नए द्विपक्षीय एशियाई गठबंधन के लिए भी सहमति दी थी। बस जनसेवा के क्षेत्र में उनके इसी उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत ने साल 2021 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया था। उन्होंने साल 2020 में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसका कारण भी स्वास्थ्य ठीक न होना था। वो लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। आबे प्रधानमंत्री मोदी के बेहद खास दोस्त थे। कई मौकों पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। आबे के निधन से पीएम मोदी को भी गहरा दुख पहुंचा। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए अपने इस प्यारे दोस्त की आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।